अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ अ टेंस? टेंस किसे कहते हैं? बेसिकली द वर्ड टेंस हैज़ बीन टेकन फ्राम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस में से वर्ड टेंस जो है वो कॉइन किया गया है या लिया गया है, जिसकी माने हैं वक्त के यानी टाइम के। टेंस जो है वो मेन 3 वर्ब टाइप्स में डिवाइड हुआ है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमारे हाल को दिखाता है, यानी अभी जो चल रहा है वक्त उसको दिखाता है। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस ऐसे ही हमारे माजी को दिखाता है और उसके कुछ एस्पेक्ट्स दिखाता है, वो भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फ्यूचर टेंस, यानी ज़मान मुस्तकबिल, आने वाले वक्त को बताता है और दिखाता है। इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। चलें, जैसे एस्पेक्ट्स मैंने कहा कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस है। इन तीनों के जो एस्पेक्ट्स हैं वो चार एस्पेक्ट्स हैं मेन जो हैं। सबसे पहला सिंपल और इंडेफिनेट टेंस बनेगा, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी। इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस, ये भी तीनों टेंसेस के साथ बनेगा। परफेक्ट टेंस, ये भी तीनों टेंसेस के साथ बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी तीनों टेंसेस के साथ बनेगा। तीनों के अगर हम एस्पेक्ट्स मिलाकर देखें, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो ये 12 सेंटेंसेस हो गए, जो कि एक बेस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आ जाते हैं पहले एस्पेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट टेंस। Type of present tense which shows that some action is happening right now or it happens regularly. Present tense का ये वो टाइप है जो हमें दिखाता है कि कोई चीज़ या तो जारी है, हो रही है, या वो रेगुलरली डेली बेसिस पे होती रहती है, यानी उनकी रूटीन होगी जो ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आई प्ले क्रिकेट, ही ड्राइव्स कार। लेकिन एक मेन चीज़ नोट करने वाली है, ही शी इट के साथ हमेशा एस और ई एस लगेगा वर्ब के साथ। देखें, आई जो है ये ही शी इट में नहीं है, तो आई के साथ जो है प्ले में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर आप ड्राइव को देखें, ड्राइव के साथ एस लगा हुआ है। वो किस लिए? क्योंकि ही शी इट के साथ ये रूल है कि एस और ई एस वर्ब के साथ अटैच होते हैं, जो कि हमने सेकंड एग्जाम्पल में किया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इसका मेथड देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाया कैसे जाए, क्रिएट कैसे किया जाए अपने हिसाब से। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लेंगे कोई भी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी। उसके बाद कोई भी आप वर्ब यूज़ करेंगे तो ये याद रखें कि उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बेस करता है, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पे बेस करता है। इसीलिए एग्जांपल देखें, शी कुक्स फूड। शी जो है वो सब्जेक्ट है, कुक्स, कुक जो है ये वर्ब है, और शी की वजह से इसके साथ एस अटैच हुआ है। फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। वी ऑफ़र प्रेयर। देखें, वी जो है ये सब्जेक्ट है, ऑफ़र जो है ये वर्ब है, प्रेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ही टेक्स टी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाते हैं। टेंस वही चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट टेंस। उसमें हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे कर सकते हैं, यानी सवाली जुमला कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये चीज़ें आपको राइटिंग में भी मदद देंगी और स्पीकिंग में भी मदद देंगी। हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका आंसर है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ हमेशा आप डज लगाएंगे, और बाकी के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप लगाएंगे डू, चाहे वो आई हो, वी हो, दे हो, या उसके अलावा कोई प्लूरल नेम्स हों जैसे ब्रदर्स, सिस्टर्स, या कोई भी प्लूरल नेम्स हों, उनके साथ आप क्या लगाएंगे? डू। सच दैट, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, डज शी प्ले हॉकी। ये सवाल है,
डज शी प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रही है? तो देखें शी है, इसी वजह से डज लगाया है हमने। जो प्ले के साथ एस या ई एस लगाना था हमने, वो आ गया है डू के साथ, वो डज हो गया है, डज शी प्ले हॉकी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो है डू दे राइट अ स्टोरी। देखें दे जो है वो ही शीट में से नहीं है, इसलिए दे के साथ डू लगा है और ये इंटेरोगेटिव बन जा रहा है, डू दे राइट अ स्टोरी। नंबर 3 एग्जांपल पे आ जाएं, डज ही सिंग अ सॉन्ग, ही आ गया, ही के साथ हमेशा डज यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलें जी, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। आंसर इज बाय यूजिंग डू नॉट और डज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट पुट कर देंगे, लगा देंगे, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जांपल शी डज नॉट सीव क्लॉथ्स, शी के साथ डज लगता है इसलिए शी डज नॉट सीव क्लॉथ्स। सेकेंड एग्जांपल आई डू नॉट राइट अ स्टोरी। थर्ड अली डज नॉट फ्लाई काइट। दैट्स ऑल, दैट्स इट। इंशाल्लाह आगे जो हैं हम बाकी सेंटेंसेस को भी देखेंगे और बाकी टेंसेस को भी देखेंगे।